हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क। अपन के पास में जो डिस्क गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, मतलब अपन ने उसको r1 डिस्टेंस, सेंटर से r1 डिस्टेंस की एक रेडियस निकाली और फिर अपन ने उसको कट कर दिया, तो अपन के पास में रिमेनिंग पार्ट बच गया डिस्क का। अब इसका अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो अपने पास में जो डिस्क है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने निकाला था, वो अपन ने निकाला था कंप्लीट। अगर अपन के पास में सेमी सर्कुलर की शेप में डिस्क गिवन हो तो उसका अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब आज अपन निकालेंगे, अपन के पास में जो डिस्क है वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में गिवन है। उसमें अपन ने r1 रेडियस का एक सर्किल को कट कर दिया है, तो जो अपन के पास में रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब यहाँ पे अपन देखेंगे एक्स एक्सिस में तो अपन को सिमेट्रिक मिल रही है, जितना मास इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट है उतना ही मास उस साइड में भी डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में तो इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे कहीं लाई होगा। अब वाई एक्सिस में यहाँ से कितना ऊपर लाई होगा तो वो अपन को निकालना है, इसलिए अपन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं, वो अपन निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, अपन ने जो डिस्क थी, डिस्क से अपन r डिस्टेंस आगे जाकर अपन एक स्ट्रिप कट करते हैं, फिर उसका अपन निकालते हैं एरिया मास डेंसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे भी अपन सेम करेंगे, ये डिस्टेंस है r1 और ये डिस्टेंस है r2, तो अपन यहाँ से r डिस्टेंस आगे आएंगे, यहाँ से r डिस्टेंस आगे आएंगे और यहाँ पे अपन एक स्ट्रिप को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपन ने r डिस्टेंस आगे आकर अपन ने एक स्ट्रिप कट कर ली। अब ये जो डिस्क है उसका कंप्लीट मास अपन को गिवन है m, तो यहाँ पे अपन ने जो छोटी सी डिस्क कट की है उसका अपन को मास कितना मिलेगा, dm मिलेगा। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे इसकी एरिया मास डेंसिटी क्या होती है। तो एरिया मास डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। अब यहाँ पे अपन के पास में डिस्क है, इसकी अपन को एरिया मास डेंसिटी क्या मिलेगी, सिग्मा। इसका कंप्लीट मास अपन को कितना मिलता है, कैपिटल M, और इसका अपन को एरिया क्या मिलेगा, ये अपने पास में जो ये डिस्क है उसका अपन को एरिया मिलेगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इतना सा जो पार्ट है उस पार्ट को तो अपन कट कर लेंगे, तो इसका अपन को एरिया ये मिलेगा। कंप्लीट अगर डिस्क होती तो उसका एरिया होता पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ डिस्क है तो अपन को इसका एरिया मिलेगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे अपन रेडियस कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो ये अपन को इसका एरिया मिला। अब यहाँ पे अपन ने छोटी सी स्ट्रिप कट की है, अगर अपन उसकी एरिया मास डेंसिटी निकाले तो उसकी अपन को एरिया मास डेंसिटी क्या मिलेगी, सिग्मा इज इक्वल टू मास होता है मास अपॉन एरिया। तो मास यहाँ पे कितना ले रहे हैं अपन, dm मास की बात कर रहे हैं, और इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो ये अपने पास में जो ये स्ट्रिप है, अगर अपन इस स्ट्रिप को ऐसे अगर खोल देंगे तो अपने पास में एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत ही इजी होता है, तो यहाँ पे अपन जो ये स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को बाहर लाते हैं और इसको खोल देते हैं। तो इसकी ये वाली लेंथ अपन को मिलती है dr, ये वाली जो लेंथ है ये अपन को मिलती है इसकी dr, और ये वाली अपन को लेंथ क्या मिलेगी, अगर सर्किल होता है सर्किल की सर्कमफेरेंस अपन निकालते हैं, वो निकालते हैं अपन 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ सर्किल है तो इसकी सर्कमफेरेंस अपन को मिलेगी पाई r। अब ये अपन के पास में बन गया रेक्टेंगल, तो इसका अपन को एरिया इजीली मिल जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई r इंटू dr। तो अब अपन इसके निकालेंगे एरिया मास डेंसिटी। तो एरिया मास डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू dm अपॉन dA। dm की जगह अपन dm लिखेंगे और dA की जगह क्या लिखेंगे अपन, पाई r इंटू dr। तो यहाँ से अपन को dm मिल गया, dm की वैल्यू अपन को क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू पाई r dr। तो अपन को dm की वैल्यू मिलती है सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अपन को क्या चाहिए, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अभी यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं, अपन ने जो स्ट्रिप कट की है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अपन ने एक छोटी सी स्ट्रिप कट की है तो वो एकदम वायर की जैसी है।
अब वायर है तो वायर यहाँ पे अपन कैसे देख सकते हैं, ये वायर कैसा है, सेमी सर्कुलर वायर है। सेमी सर्कुलर वायर का अपन को सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है, 2r/π पे। तो इसके रेस्पेक्ट में अपन को सेंटर ऑफ मास मिलेगा y डिस्टेंस ऊपर, और y डिस्टेंस ऊपर कितना मिलेगा अपन को, 2r/π पे। क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो स्ट्रिप कट की है वो एकदम छोटी सी स्ट्रिप है, तो छोटी सी स्ट्रिप है तो अपन उसको एज अ वायर कंसिडर कर सकते हैं। और सेमी सर्कुलर वायर का अपन को सेंटर ऑफ मास मिलता है y एक्सिस पे 2r/π पे। तो यहाँ पे अपन को y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू अपन को मिल गई 2r/π, और dm की वैल्यू अपन ये वाली यूज करेंगे। तो ये वाली वैल्यू रखता है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर, तो 2 है कांस्टेंट वो भी आ जाएगा बाहर, सिग्मा है कांस्टेंट वो भी आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अंदर होगा r² dr का। अब r का इंटीग्रेशन हो रहा है तो अपन को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो अपन को इंटीग्रेशन चाहिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक का अपन को चाहिए। तो यहाँ पे अपन को रेडियस कितनी मिलती है, r1, जितनी यहाँ पे r1 ये है उतनी r1 अपन को यहाँ पे मिलेगी। तो अपन को लिमिट कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, r1 से मिलेगी r2 तक, क्योंकि अपन को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। जो ये r डिस्टेंस ये कहाँ से कहाँ वेरी हो रही है, ये वेरी हो रही है r1 से लगाकर r2 तक। तो यहाँ पे लिमिट लग जाएगी r1 से r2। और यहाँ पे अपन नीचे देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm। अपन ने एक छोटी सी स्ट्रिप कट की है, उसका अपन को मास मिलता है dm। अगर ऐसे और छोटी छोटी स्ट्रिप कट करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे तो अपन को उस कंप्लीट डिस्क का अपन को मास मिल जाएगा। और कंप्लीट डिस्क का अपन को मास कितना मिलता है, कैपिटल M। तो dm की जगह अपन लिखेंगे कैपिटल M। तो यहाँ तक अपन लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं तो अपन को r सेंटर ऑफ मास मिलता है 2 सिग्मा/3m इंटू r2³ माइनस r1³। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो ये सिग्मा है ये पूरी अपन के पास में जो ये डिस्क है उसकी अपन को एरिया मास डेंसिटी कितनी मिलती है, तो इसकी अपन को एरिया मास डेंसिटी अपन को यहाँ पे ये मिलती है। तो यहाँ पे अपन सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास में सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो अपने पास में जो ये डिस्क है उसका अपन को सेंटर ऑफ मास ये मिलता है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया एक बार वापस देख लेते हैं। यहाँ पे r1 डिस्टेंस पे अपन ने आकर एक सर्कल को कट कर दिया तो अपने पास में ये डिस्क इस फॉर्म में मिलती है। तो अपन से निकालते हैं डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास अपन निकालेंगे इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, क्योंकि x एक्सिस में तो ये मिड पॉइंट पे लाई होगा। अब y एक्सिस में यहाँ से ये कितना ऊपर लाई होगा, इसलिए अपन यहाँ पे ले रहे हैं इंटीग्रेशन y का। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं इसकी एरिया मास डेंसिटी। एरिया मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन एरिया। डिस्क का कंप्लीट मास अपन को गिवन है m और इसका एरिया अपन को क्या मिलेगा, ये मिलेगा पाई r2² माइनस r1² बाई 2। तो यहाँ से अपन को एरिया मास डेंसिटी मिल गई, पूरे डिस्क की एरिया मास डेंसिटी अपन को ये मिलती है। अब यहाँ पे अपन r डिस्टेंस आगे आते हैं और एक स्ट्रिप कट करते हैं। अपन ने छोटी सी स्ट्रिप कट की है तो उसकी अपन को लेंथ में मिलेगी dr और इसका मास अपन को मिलेगा dm। अब इसकी अपन एरिया मास डेंसिटी निकालेंगे तो वो अपन को मिलेगी dm अपॉन da। अब इसकी जो स्ट्रिप है स्ट्रिप का अपन को निकालना है एरिया, तो अपन क्या करेंगे इस स्ट्रिप को खोल देंगे तो इसका एरिया निकालना इजी हो जाएगा। अब ये वाली लेंथ अपन को मिलती है dr। अब ये वाली लेंथ अपन को कितनी मिलेगी, तो ये क्या बना रही है, सर्कल बना रही है। अब सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है, कंप्लीट सर्कल की होती है 2πr। यहाँ पे ये बना रही है सेमी सर्कल तो उसकी अपन को सर्कमफेरेंस मिल जाएगी πr, तो इसका अपन को एरिया मिल गया πr इंटू dr। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से अपन dm निकाल देंगे तो dm अपन को मिलता है सिग्मा इंटू πr dr। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट कर देंगे। अपन इस वायर की बात कर रहे हैं, अपन छोटी सी स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो वो छोटी सी स्ट्रिप एज अ वायर है। तो वायर का अपन को सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है, y एक्सिस में, वो मिलता है अपन को 2r/π पे। तो यहाँ पे y की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे, dm की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन dm। मतलब अगर अपन छोटी छोटी स्ट्रिप को सबको अगर ऐड कर देंगे तो अपन के पास में कंप्लीट डिस्क मिल जाएगी। अब कंप्लीट डिस्क का अपन को टोटल मास कितना मिलता है m, तो सब मास को अपन ऐड करेंगे तो डिस्क का कंप्लीट मास मिलेगा कैपिटल M। ये यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, फिर अपन करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अपन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, अपन r ले रहे हैं। r कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है, r1 से r2 तक वेरी हो सकती है, तो इसकी लिमिट लगा देंगे अपन r1 से r2। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो सिग्मा की वैल्यू है ये अपन वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका अपन को सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पे मिलता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास इफ सिग्मा इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो एरिया मास डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, r की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अब जैसे जैसे r चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया मास डेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो इसका अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे एरिया मास डेंसिटी। तो एरिया मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन एरिया। तो अपने पास में जो ये डिस्क है उसका कंप्लीट मास अपन को कितना गिवन है, कैपिटल M, और इसका एरिया अपन को कितना मिल जाएगा, पाई r1 स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे अपन ओरिजिन से r डिस्टेंस आगे आते हैं और वहां पे अपन एक स्ट्रिप कट करते हैं। तो अपन को इसका एरिया अपन को कितना मिल जाएगा, तो इस क्या करेंगे अपन, जो ये स्ट्रिप कट की है वो किस शेप में है, वायर के शेप में है। तो अपन इस स्ट्रिप को खोल लेंगे। तो अपन को ये वाली लेंथ कितनी मिलती है, dr, और ये वाली अपन को लेंथ कितनी मिल जाएगी, पाई r। क्योंकि सर्किल का कंप्लीट सर्किल अपन को गिवन हो तो उसका अपन को सर्कमफेरेंस मिलता है 2 पाई r। यहाँ पे सेमी सर्किल है तो उसका अपन को सर्कमफेरेंस मिल जाएगा पाई r, और ये वाली लेंथ अपन को मिलेगी dr। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से r डिस्टेंस आगे आकर अपन एक स्ट्रिप कट कर रहे हैं, मतलब अपन एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर रहे हैं। तो ये वाली अपन को लेंथ मिलेगी छोटी सी, इसलिए अपन यहाँ पे अपन ले रहे हैं इसकी जगह dr। अब इसका अपन को एरिया निकाल देंगे। तो इसका एरिया अपन को मिलेगा dA इज इक्वल टू पाई r इंटू dr। अब अपन निकालेंगे इसकी एरिया मास डेंसिटी कितनी मिलती है। एरिया मास डेंसिटी होती है मास अपॉन एरिया। अब मास अपन को कितना मिलता है इस स्ट्रिप का, dm, और इसका अपन को एरिया कितना मिला, पाई r इंटू dr। तो यहाँ से अपन को dm की वैल्यू कितनी मिल गई, सिग्मा इंटू पाई r dr। अब ये वैल्यू अपन वहां पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से r डिस्टेंस आगे आकर अपन एक स्ट्रिप कट कर रहे हैं, मतलब वो वायर के शेप की है। सेमी सर्कुलर वायर का अपन को सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है, वो अपन को मिलता है y एक्सिस में 2r अपॉन पाई पे। तो यहाँ पे अपन को इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा 2r अपॉन पाई पे। तो 2r अपॉन पाई अपन को क्या मिलता है, y की वैल्यू। तो ये अपन यहाँ पे y की वैल्यू ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, y की जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी 2r अपॉन पाई, dm की जगह अपन ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी सिग्मा पाई r dr, और नीचे भी अपन इंटीग्रेशन है dm तो अपन नीचे भी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे अपन नीचे डिस्क का कंप्लीट मास कैपिटल M नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है, जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे एरिया मास डेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे एरिया फिक्स नहीं है, मास फिक्स नहीं है, इसलिए अपन कैपिटल M नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अपन लेंथ चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया मास डेंसिटी मास अपॉन एरिया। अगर अपन 1 मीटर स्क्वायर की बात करें तो वहां पे अपन को मास मिलता है सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर एरिया की बात करें तो वहां पे अपन को मिलेगा 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो वहां पे अपन को मास मिलेगा 3 सिग्मा। तो यहाँ पे मास क्या है, मास चेंज हो रहा है, तो इसलिए अपन डीएम की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे। अब सिग्मा की वैल्यू अपन को क्या मिलती है 2r, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 2r। तो जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ पे अपन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन 0 से लगाकर r1 तक। तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अपन को ऊपर मिलता है 2 इंटू 2 4, वो आ जाएगा इससे बाहर, तो अंदर अपन को मिलेगा r क्यूब dr। अब r क्यूब dr का अपन को इंटीग्रेशन मिलेगा r की पावर 4 अपॉन 4, और नीचे यहाँ पे है 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर अपन को मिलेगा r स्क्वायर dr। r स्क्वायर का अपन को इंटीग्रेशन मिलेगा r क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे अपन लिमिट लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को सेंटर ऑफ मास मिलता है 3r1 अपॉन 2 पाई पे। अपन के पास में जो ये डिस्क है उसमें अपन को क्या दे रखी है, एरिया मास डेंसिटी डिपेंड कर रही है r पे। जैसे जैसे r चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया मास डेंसिटी भी चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन ऑफ dm में अपन कैपिटल M ना लिख के जो ये वैल्यू यहाँ पे अपन निकालते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और इसका इंटीग्रेट करते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।